नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो छंद टॉपिक है इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे छंद के प्रकार के बारे में, और इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें छंद का उल्लेख, छंद की परिभाषा और छंद के जो 6 अंग थे उन अंगों के बारे में हम डिटेल से देख चुके थे। उसी में ही हमने जो मात्राओं के आधार पर छंद की गणना की जाती है उस पर आधारित उदाहरण दे देकर मात्रा वगैरह लगाना आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक पे आए हैं, कौन सा? छंद के प्रकार। यानी हम ये देखेंगे कि छंद के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि छंद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जनरली मान के चलते हैं कि छंद 2 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है आपका मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद। ठीक है, मेन 2 को ही माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्त छंद। कौन सा छंद? मुक्त छंद। इस प्रकार से मुख्य रूप से 2 छंद होते हैं, पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, एक और अतिरिक्त छंद जिसे मुक्त छंद कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लो, यहां पे आपको बताया जा रहा है क्या? मात्रिक छंद यानी ऐसे छंद जिसमें रचना जो है, ऐसे छंद जिसमें क्या किया जाता है? रचना। और इस रचना का जो आधार है वो मात्राओं की संख्या के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? मात्राओं की संख्या। ठीक है, परिभाषा यूं याद हो जाना चाहिए, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मेन छंद है उसके बारे में पढ़ना है, फिर भी देख लो। ऐसे छंद जिसमें रचना मात्राओं की संख्या के आधार पर होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा आ जाइए, नाम से ही पता चल रहा है, वर्णिक यानी वर्ण, अर्थात ऐसे छंद जिसमें रचना किसके आधार पर? वर्णों की संख्या और उसके क्रम के आधार पर होता है। वर्णों की संख्या व क्रम, ठीक है, क्रम के आधार पर होता है। अब आप देखो तीसरा क्या है? मुक्त छंद। ये आपका पहला का परिभाषा, ये आपका दूसरा का परिभाषा। अब तीसरा देखते हैं, यहां पे अगर हेडिंग डालें तो लिख सकते हैं परिभाषा। ठीक है, मुक्त छंद अर्थात ऐसे रचना जिसमें ना मात्रा और ना ही वर्ण की संख्या और उनके क्रम को महत्व दिया जाता है। यानी मात्रा को भी महत्व नहीं दिया जाता, वर्ण को भी महत्व नहीं दिया जाता, ना तो उनकी संख्या देखी जाती है और ना ही उनके क्रम। इन वर्ण और मात्रा से स्वतंत्र रहता है, ऐसे छंद को बोला जाता है मुक्त छंद। यानी मात्रा, वर्ण और मात्रा और वर्ण की जो संख्या व क्रम, इन सबको महत्व नहीं दिया जाता, उसे बोला जाता है मुक्त छंद। यानी बिना वर्ण और मात्राओं का क्रम या संख्या का उपयोग किए जो रचना का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? मुक्त छंद। मुक्त छंद के बहुत सारे और भी नाम हैं, अन्य नाम आप याद रखना।
जैसे स्वतंत्र छंद, स्वच्छंद छंद, स्वच्छंद छंद। इसके अतिरिक्त इनको बोला जाता है रबर छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद। ठीक है, कितने नाम हो गया? एक तो मुक्त, दूसरा मुक्तक भी बोल देते हैं, उसके बाद स्वतंत्र, स्वच्छंद, रबर छंद और कंगारू छंद के नाम से इनको जाना जाता है। और इस छंद के जो प्रवर्तक है जिसका नाम है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक प्रसिद्ध छायावादी कवि है जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ में से एक है। इनकी जूही की कली नामक रचना जो है मुक्त छंद में लिखा गया है, जो काफी फेमस हुआ था। तो ये तो हुआ तीनों जो इनके प्रकार है उनकी परिभाषा, सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया छंद का प्रकार। उसके बाद जो मात्रिक छंद है और जो वर्णिक छंद है, इन दोनों का 3 आधार पे पुनः प्रकार देखा जाता है। लेकिन याद रखना, मात्रिक छंद के प्रकार का ही ज्यादा महत्व है। वर्णिक छंद में उन प्रकारों का ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है, ये याद रखें। तो इसमें क्या है, लगभग हम मान के चलते हैं, चलिए दोनों से ही रिलेटेड ले लेते हैं, दोनों में यूज होगा, लेकिन ज्यादा किसमें होगा? ठीक है, इसमें कम। तो पहला है हमारे पास सम, ठीक है। दूसरा है अर्ध सम और तीसरा है विषम। मतलब कैसे होगा? यदि हम मात्रिक छंद के आधार पे प्रकार देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। पहला सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद। तीसरा विषम मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद के 3 प्रकार। उसी प्रकार से यदि हम वर्णिक में देखें तो क्या बोलेंगे? सम वर्णिक छंद, उसके बाद अर्ध सम वर्णिक छंद, उसके बाद विषम वर्णिक छंद। और ये जो है मुक्त वाले में उपयोग नहीं होता, राइट। अब अपने को क्या करना है? मुख्य रूप से जो हमारे पास मात्रिक छंद है, उस मात्रिक छंद के प्रकार के आधार पे, इन तीनों प्रकार के आधार पे इनकी परिभाषा देखते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, उसी के बारे में ही आपको ज्यादातर डिटेल पढ़ना है। जैसे सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद यानी ऐसे मात्रिक छंद अर्थात जो मात्रा पर आधारित हो, जिसकी गणना मात्राओं के आधार पे हम करेंगे, जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कैसा होगा? सम यानी समान। जैसे चौपाई, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अर्धसम और विषम, इनको मिटाकर हम इनके टाइप के आधार पे, इसी के आधार पे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम मात्रिक छंद के जो 3 प्रकार है उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला के बारे में आपको बता दिया, क्या बताया कि सम मात्रिक छंद अर्थात ऐसे मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण सम अर्थात क्या होंगे? समान होंगे। यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगा? समान होगा, समान होगा। अर्थात ऐसे मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब ये तो हुआ परिभाषा। परिभाषा के बाद देखते हैं क्या इनके उदाहरण, इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, इनको हम केयर करते हैं।
तो इनको याद रखेंगे। सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो पहला छंद आता है चौपाई, चौपाई, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। दूसरा आता है, दूसरा हमारे पास आएगा रोला, ठीक है, इसमें 24 मात्राएं। उसके बाद तीसरा आएगा गीतिका, जिसमें 26 मात्राएं। चौथा है हरि गीतिका, जिसमें कुल 28 मात्राएं। और पांचवा है वीर, या इसी को आल्हा छंद भी कहते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या कुल 31 होती है। इस प्रकार से आप इनको केयर करो। मात्रिक छंद में और भी आते हैं, लेकिन यहां पे आपको मेन इनको अगर याद रखना चाहे तो ट्रिक भी देख लो। चारों गीत हरि वीर के, चारों गीत हरि वीर के, ऐसे अगर सोचोगे ट्रिक के माध्यम से तो आपके पास जो सममात्रिक छंद है वो सभी सममात्रिक छंद आपको ज्ञात हो जाएगा। इसमें चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 और वीर या जिसे आल्हा छंद भी कहते हैं इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। राइट, ये हो गया। क्या लिखा है? अर्ध सममात्रिक छंद, अर्थात इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, यानी ऐसे मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण के हर चरण में 2 प्रकार के आपकी मात्राएं होती है। एक है विषम चरण और एक है सम चरण। तो विषम चरण में जो मात्राओं की संख्या रहती है, विषम चरण के अंतर्गत आपके पास क्या आता है? 1, 3, इधर और आगे बढ़ेगा तो 5 आएगा। सम चरण में 2, 4, आगे बढ़ने पर 6 आएगा। राइट, तो क्या होगा? जो विषम चरण है उसमें मात्राओं की संख्या जो है समान होगा। साथ ही साथ सम चरण में भी मात्राओं की संख्या क्या होगा? समान होगा। लेकिन सम चरण वाले अर्थात 1 और 3 में जितनी मात्रा है उतना मात्रा जो है 2 और 4 में नहीं होगा। अर्थात सम और विषम दोनों की मात्राएं मैच नहीं होगा, बल्कि दोनों की मात्राएं कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंतर्गत जो उदाहरण आता है, उदाहरण के थ्रू आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहला लेके चलते हैं। इसमें जो उदाहरण है वो है हमारे पास बरवय छंद। देखो, बरवय छंद में जो विषम चरण है उसमें मात्राओं की संख्या होती है 12, धन 7 बराबर कुल 19 मात्राएं होती है। अब आप देखो ये 12-12 जो है आपका 1 और 3 में 12-12 आ रहा है, समान है। इसमें भी 12, इसमें भी 12, यानी समान हुआ। उसी प्रकार से समचरण 2 और 4 में 7-7, तो दोनों में सेम है, यानी समान हुआ। अब आप देखो विषम चरण में 12, समचरण में 7, क्या ये दोनों समान है? नहीं है। अर्थात इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद, यानी आधा आधा समान है और जिनका मूल है वो समान नहीं है। इसी कारण इनको कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। इसके और उदाहरण देखते हैं। दूसरा है आपके पास दोहा छंद। तीसरा है इसमें सोठा, जो दोहा का उल्टा होता है। और चौथा है उल्लाला। राइट, उल्लाला। अब आप देखो इसमें मात्राओं की संख्या देखते हैं। दोहा में
कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 13 विषम मात्राओं में, यानी 1 और 3 में 13 13, जबकि 2 और 4 में 11 11, कुल मिलाकर 24 मात्राएं। उसी प्रकार से सोठा जस्ट इनका उल्टा है, यानी 11 सामने आएगा, यानी 11 11 विषम में और सम में 13 13, कुल मिलाकर इसमें भी होंगे 24। उसके बाद उल्लाला जो होता है, इसमें आपके पास होगा 15 धन 13, 15 और 13 28। तो इस प्रकार से ये इनके उदाहरण हुए अर्ध सममात्रिक छंद के। इनको भी यदि याद करना चाहे तो इनका भी ट्रिक देख लेते हैं। इसको आप मान के चलना, वे 200 उल्लू। वे के जगह बे शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, वे ही यूज करना ज्यादा अच्छा, लेकिन बे मान के चलेंगे। वे 200 उल्लू। वे से बे अर्थात बोलेंगे तो क्या, बरवैछन। दो अर्थात दोहा, सो अर्थात सोठा, उल्लू अर्थात होगा उल्लाला। इस प्रकार से हमारा ये अर्ध सममात्रिक छंद की परिभाषा और उनके उदाहरण हम देख लिए। अब हम आते हैं किधर, अब आते हैं विषम मात्रिक छंद की परिभाषा। अर्थात ऐसे मात्रिक छंद जो दो अलग अलग छंदों से मिलकर बना हो। यानी इसमें क्या रहेंगे, ये जो है दो अलग अलग छंदों से मिलकर बनेंगे, दो भिन्न छंदों से बना हो, दो अलग अलग छंद से मिलके बने रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो चरणों की संख्या है, चरणों की संख्या कितने होंगे, चरणों की संख्या 4 से अधिक, 4 से क्या होंगे, अधिक होंगे, 4 से अधिक होंगे, राइट। इसमें हर एक चरण जो है समान नहीं होगा, क्योंकि दो छंद लेंगे तो दोनों छंद जो है अलग अलग होंगे। मान लीजिए शुरू का 2 चरण दूसरे छंद का है तो उसकी मात्राओं की संख्या अलग होगा। बाद के मान लीजिए 4 चरण दूसरे छंद का है तो उसकी मात्राएं अलग होंगे, यानी सभी चरण जो है समान नहीं हो सकते। इसका उदाहरण लेके चलते हैं। इनके उदाहरण में हमारे पास है पहला कुंडलियां, ठीक है, कुंडलियां। कुंडलियां भी एक प्रकार से दो छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें आपके पास आता है, किन दो छंदों से मिलकर बनता है, ये आपका बनता है दोहा और रोला, ठीक है। दोहा और रोला छंद से मिलकर कुंडलियां बनती है। तो यहां पे बोले दो भिन्न छंदों से मिलकर बना होता है। इसमें 4 से अधिक चरण होंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। यानी अगर पंक्ति में देखें, पंक्ति तो 2 चरण आपका, 2 पंक्ति आपका दोहा का होगा और रोला का 4 पंक्ति। अब आप देखो इसमें क्या है आपके पास, अगर हम मान के चले तो 11 13 और 11 एक लाइन में होगा तो 1 चरण, फिर 13 और 11 एक लाइन में होगा तो आपका 2 चरण मिला के 2 पंक्ति हुआ, तो 2 पंक्ति इसका, 2 पंक्ति इसका, इस प्रकार से कुल 6 हुआ। यानी 6 से अधिक होते हैं, 4 से अधिक बोला यानी 6 आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है छप्पय, ठीक है। यह है आपका छप्पय, ये भी एक विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है, विषम मात्रिक छंद। अब आप देखिए किससे मिलके बना है, ये आपका आर यू ऐसे याद रखते हैं, आर से आपका रोला प्लस उल्लाला, ठीक है। रोला के कितने 4 और उल्लाला का कितने 2 पंक्ति, 6 पंक्ति इसमें भी होंगे। और ये भी 2 अलग अलग छंदों से मिलकर क्या है बना हुआ है।
इस कारण से इनको भी हम विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत लेंगे। हमारे सीजी बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में इनको पुराने जो 12वीं पढ़े थे उनमें था ये भी। ये लगभग आपका दोहा, सोठा, उल्लाला, छप्पे, कुंडलियां, इधर आपका चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सब थे। इस प्रकार से हम यहाँ पे छंद के प्रकार के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे जो छंद 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए काम आएंगे उनको देखते हैं। 10वीं में आपका बरवय छंद उपयोगी है। 12वीं में आपको दोहा, सोठा, चौपाई, इसके अतिरिक्त जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद में जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, वर्णिक छंद को बाद में देखेंगे, हम इसी से संबंधित उदाहरण को लेके हम आगे बढ़ेंगे। चौपाई छंद के बारे में हम देखते हैं, इनकी परिभाषा और लक्षण लिखा हूं। इससे पहले इनके बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं। इस छंद के बारे में याद रखना, चौपाई छंद का अन्य नाम क्या है? इसे बोला जाता है रामायणी। कबीरदास जी की रचना आप सुने होंगे बीजक, जिसमें 3 चीजें मिलती है, साखी अर्थात दोहा, शबद और रामायणी। रामायणी अर्थात होता है आपका क्या? चौपाई। और चौपाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। चौपाई सम्राट किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को क्या बोला जाता है? चौपाई सम्राट। याद रखेंगे, ये 2 चीजें भविष्य में आपके काम आ सकते हैं कंपटीशन के समय में। अब अपन आ जाते हैं परिभाषा। परिभाषाओं को ही लक्षण जैसे लिखेंगे, सबको मिक्स करके लिखेंगे तो परिभाषा अलग अलग यदि लिखेंगे तो वो उनके लक्षण कहलाएंगे। पहले देखते हैं कि ये छंद कौन से छंद के अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक क्या है, हम पढ़े शुरू में ही, तो ये है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। दूसरा देखेंगे, इसमें चरण, कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 प्रत्येक चरण में। अंत में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? अंत में अनिवार्य रूप से देखो 2 गुरु है, 2 गुरु, सर्पिल रेख 2, अनिवार्य, राइट। तो लक्षण बोलेगा तो अलग अलग लिख दो। पहला आप लिख सकते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16। फिर चौथा लिखोगे, अंत में 2 गुरु का होना अनिवार्य है। परिभाषा अगर बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? ऐसे सममात्रिक छंद जिसमें कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होना अनिवार्य है, तो उसे बोला जाता है चौपाई छंद। अब अपन आ जाते हैं उसके उदाहरण। यहाँ पे पहले से ही लिख दिया हूं, मात्रा लगाकर प्रत्येक चरण में हमको 16-16 दिखाना है। आपको पता है हनुमान चालीसा में कुल 40 चरण है जो काफी प्रसिद्ध है, और प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है 16-16, राइट। अब अपन देखते हैं क्या यहाँ पे उदाहरण है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, राइट। अब इसमें मात्रा लगा के देखते हैं कि प्रत्येक चरण की संख्या कितना है? 1 2 3 4, ये हुआ चरणों की संख्या 4। मात्राओं को देखेंगे कि हर में यानी सब में हमारे पास 16 आनी चाहिए, राइट। चलिए देख लेते हैं। मंगल, तो ये आपका जो अनुस्वार वाला होता है, 2 होता है, विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार वाले को हम क्या गिनते हैं? गुरु मात्रा। ग और ल में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु लघु,
भवन में स्पष्ट नजर आ रहा है, तीनों लघु है। अ भी लघु है, अम की मात्रा के कारण गुरु, ग लघु, ल लघु। हा शब्द जो है आपका बड़ा है, इसलिए गुरु। री में बड़ी की मात्रा है, इसलिए गुरु। अब काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ। अंत में जो 2 गुरु अनिवार्य हो, तो 2 गुरु हमको स्पष्ट नजर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। द्र, ये हालांकि आपका संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, लेकिन सामने में कोई वर्ण नहीं है जिसको वो गुरु कर जाए। स्वयं तो क्या होता है, लघु एक वर्ण वह है, ये भी एक यानी लघु, और ये भी छोटा ऊ का मात्रा है, इसलिए लघु। सु में भी लघु, द में भी, स में भी, र में भी, थ में भी पूरा लघु हुआ। आ में देखो लघु, छोटा जी का मात्रा है, इसलिए लघु। उसके बाद र भी लघु, बी छोटा बी की मात्रा है, लघु। हा री, हा यानी गुरु, री यानी गुरु। देखो अंत में पुनः 2 गुरु आया। अब काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14 14 और 2 16, ये भी आया 16। फिर देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दै में जो मात्रा है वो किसका है, गुरु का। छोटा ई की मात्रा है लघु, ये भी लघु। इसमें भी देखो गुरु, फिर 2 लघु। यहाँ पे देखो औ की मात्रा गुरु, छोटी ती है इसलिए लघु का है, इसलिए लघु। तापा, दोनों में आ की मात्रा है, इसलिए गुरु गुरु। यहाँ पे भी अंत में गुरु। और काउंट कर लो, 2 1 और 1 2 यानी 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 2 14 और 2 16। ठीक, इसमें आ जाते हैं। राम राज काहू ही नहीं व्यापा। अब आप देखो, रा में आ की मात्रा, इसलिए गुरु लघु गुरु लघु। ये भी गुरु, छोटा ऊ की मात्रा इसलिए लघु, छोटा ई की मात्रा इसलिए लघु। यहाँ पे आप देखिए लघु लघु, ये आपका या की मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए गुरु। और ये भी आपका पा में गुरु। तो आपके पास देखिए काउंट करके, 2 3 3 दूनी 6 6 और 3 9 9 और 1 10 11 12 12 2 14 14 और 2 16। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं। अब इनको आप केयर कर लो। चरण 4 चरण हुआ, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हुई। अंत में, सबके अंत में देखो 2 2 गुरु है, 2 2 गुरु अनिवार्य। चूंकि सममात्रिक छंद क्यों बोला जा रहा है, सम यानी समान, मात्रिक यानी मात्राओं के आधार पे, अर्थात ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या है, देखिए सब में 16 16 16 यानी समान है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, सममात्रिक छंद। दोहा छंद के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं इस छंद की कुछ और खासियत क्या क्या है। दोहा छंद का एक और नाम है जिसे बोला जाता है साखी। साखी, ठीक है। उसके बाद दोहा सम्राट के नाम से जाना जाता है बिहारी, बिहारी कवि, बिहारी दास भी बोल देते हैं। उसके बाद दोहा को जो है एक और नाम से फेमस है, वो है छंदों का राजा। इसको क्या बोला जाता है, छंदों का राजा भी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमारे पास छंद के बारे में कंपटीशन एग्जाम के थ्रू ये 3 चीजें याद रखना। दोहा छंद का एक अन्य नाम है साखी, दोहा सम्राट के नाम से जाना जाता है बिहारी दास को, और दोहा छंद को ही छंदों का राजा कहा जाता है। अब अपन आ जाते हैं इसकी परिभाषा और लक्षण। तो ये कौन से छंद के अंतर्गत आते हैं, जो प्रकार अपन देखे थे उनमें से ये आता है आपका अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, जिसमें
कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। ये 4 जो चरण होते हैं 2 टाइप से होते हैं, सम चरण और विषम चरण। ठीक है, एक आपके पास आएगा कौन सा चरण? विषम। और एक आपके पास आएगा वो क्या है? सम। ठीक है, समचरण। समचरण जैसे यहां पे देखिए, अगर हम देखें टोटल आप, तो यहां से लेकर यहां तक 1 चरण, ये 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तो 4 चरण हुआ। अब आप देखो ये शुरू वाले जो चरण है, ये वाला अगर नंबरिंग करूं तो ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। तो कितने चरण हुए? 4 चरण। अब आप देखो 1 और 3 को क्या मानते हैं हम? विषम संख्या। तो यहां पे बताएंगे तो विषम जो चरण है उसमें क्या क्या आएंगे? 1, 3 और सम वाले में क्या आएंगे? 2, 4। अब ये जो चरण है सम और विषम, इसमें हम देखेंगे मात्रा की संख्या। विषम चरण में जो मात्रा की संख्या होती है वो 13, सम चरण में होता है 11। राइट। तो कुल कितने मात्राएं होंगे? कुल कितने होंगे हमारे पास? तो ये हो जाएंगे, दोनों को यदि हम मिलाएं तो मात्राओं की संख्या आएगी 24। कितने मात्राएं? 24 मात्राएं। अब देखेंगे कि इसके अंत में क्या होना चाहिए। अंत में देखो क्या है? एक गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु। तो अंत में क्या अनिवार्य है? अंत में गुरु लघु। गुरु लघु बोले तो आपका सर्पिल रेख और क्या है? पाई अनिवार्य है। ये हो गए इनके लक्षण। अगर हम परिभाषा देखें तो इनको कैसे परिभाषा लिखेंगे? यानी ऐसे अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें कुल 4 चरण होते हैं। विषम चरण अर्थात 1 और 3 में 13, सम चरण अर्थात 2 और 4 में 11, कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती है। अंत में गुरु लघु का होना अनिवार्य है। ऐसे छंद को दोहा छंद कहा जाता है। चलिए, हमारे पास ये उदाहरण है, इन उदाहरणों में हम मात्रा लगाना देखेंगे। चलिए लगाते हैं मात्रा। रा छोटा रा है इसलिए लघु, ही छोटा है इसलिए लघु, मा लघु, ना लघु, पा गुरु, नी गुरु, रा गुरु छोटा की है इसलिए लघु, और ये की मात्रा अर्थात गुरु। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 2 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 और 1 13। 13 ठीक हुआ। अब इनको देख लो, काउंटिंग करते समय चाहे तो मात्राओं को ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखो बी छोटा है इसलिए लघु लघु, पानी दोनों गुरु है इसलिए गुरु गुरु, सब में ये दोनों लघु लघु है। सु बड़ा ऊ का मात्रा है इसलिए गुरु, और ना जो है लघु। गिनो, 1 2 4 6 2 8 2 10 और 1 11। अब यानी यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है, यहाँ पे आपके पास 13 मात्रा, यहाँ पे आपके पास 11 मात्रा, कुल यहाँ पे कितना हो रहा है? 24। ठीक है। अब आप देखिए इसमें आ जाइए, पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। ठीक है। अब आप देखो इसमें मात्रा लगा लो, गुरु गुरु, ये भी सिंगल है इसलिए लघु, और इसमें एक ही मात्रा है इसलिए गुरु, ना सिंगल है इसलिए लघु, ऊ बड़ा ऊ का मात्रा है गुरु, बा लघु, रे गुरु। गिनो, 2 4 5 2 7 8 2 10 11 12 13। अब इसको गिनो, मोती गुरु गुरु है,
माँ गुरु है, छोटा नू लघु, सा लघु, चू में बड़ू मात्रा इसलिए गुरु और क्या लघु। अब गिनो कितना 2 4 6 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे भी बोल सकते हैं 13 और 11 कुल मिलाकर यहाँ पे क्या 24। ठीक है। अब आप देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ठीक है, ये भी दोहा है। हनुमान चालीसा के शुरुआत में इनका यूज किया जाता है। श्री में आपके पास क्या है गुरु, राइट। गुरु शब्द में दोनों लघु लघु है। ठीक है। उसके बाद चा में तीनों लघु, सरोज में लघु गुरु लघु, इसमें भी लघु लघु। काउंट करो 2 4 6 7 8 10 11 12 13। तो इसमें हमारे पास कितना आया 13। अब इनको काउंट करो नी लघु 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 लघु, मु कूरद तीनों लघु लघु, यहाँ पे सु लघु, ये धा है इसलिए गुरु और नी छोटा री छोटा इसलिए लघु। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 1 11। कुल मिला के कितना हो रहा है 24। ये वाला आपका 11, ये वाला आपका 13। वर्णव रघुवर विमल जसु, गिनो बा लघु लघु, इसमें गुरु लघु 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 लघु, 4 लघु, ये भी लघु लघु स्पष्ट पता चल रहा है इसलिए लगा रहा हूं। ये भी देखिए स्पष्ट पता चल रहा है लघु लघु। जो में आपके पास क्या है गुरु, दा में गुरु, ये दोनों लघु, फल में लघु लघु, चा में गुरु और री में लघु। अब आप देखिए गिनती करके देखो, ये हो गया 1 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। इसको गिनो 2 4 6 2 8 2 10 और 1 11, कुल मिलाकर 24। अब देखो कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसका नाम जो है अर्ध सममात्रिक छंद क्यों पड़ा। आप देखिए जितने भी विषम चरण है, विषम चरण में देखो ये 13 है, ये 13 है, अर्थात ये सम हुआ। सम चरण में देखो 11 और 11 अर्थात ये सम हुआ। अर्थात क्या क्या हो रहा है आधा आधा सम हो रहा है। इस कारण से इनको बोला जाता है अर्ध सम मात्रिक छंद, क्योंकि गणना जो है मात्राओं के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है अर्ध सम मात्रिक छंद। विश्वास करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब हम सोठा छंद के बारे में देखेंगे। ये सोठा छंद क्या है, तो आपको याद रखना है कि सोठा छंद जो है दोहा का उल्टा होता है। दोहा छंद का उल्टा। जैसे आपने देखा है कि दोहा छंद में हम क्या देखे थे कि इसमें भी कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और ये चौथा। उसमें क्या होता था पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये हमारे पास जो सोठा है वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा। कहने का अर्थ क्या है कि ये 11 सामने में आ जाएगा और 13 बाद में चला जाएगा। हालांकि योग दोनों का 24-24 ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला तो देख लिए कि ये दोहा छंद का उल्टा होता है। अब फिर परिभाषा व लक्षण मिक्स रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे ये कौन से छंद के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद यानी ऐसे मात्रिक छंद जिसमें कुल 4 चरण होते हैं। चरणों की संख्या कितनी होती है 4, और ये 4 चरण में से जो आपका पहला और तीसरा जो है विषम, दूसरा और चौथा जो है सम चरण कहलाता है। फिर आपको देखना है कि इस जो विषम चरण है इसमें कुल कितने मात्राएं होती है। तो 13 इसमें हो जाएगा आपके पास जस्ट इसका उल्टा है, तो इसमें हो जाएगा 11 मात्राएं इसमें होंगे। उसके बाद सम वाले में कितने हो जाएंगे 13 मात्राएं। यानी कुल मिला के यदि हम देखें तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितने मात्राएं आ जाएंगे 24 मात्राएं होंगे।
उस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अर्थात ऐसे मात्रिक छंद, ऐसे अर्ध सममात्रिक छंद बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण अर्थात 1 और 3 में 11-11, सम चरण अर्थात 2 और 4 में 13-13, कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती है, उसे सोठा छंद कहा जाता है। कौन सा छंद कहा जाता है? सोठा छंद। चलिए इसका उदाहरण है, ये हमारे पास उदाहरण है, इसमें मात्रा लगाकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो पहला चरण और तीसरा चरण, ये आपका पहला चरण यहां तक, उसके बाद ये तीसरा चरण, ये आपका हो गया पहला चरण, और ये तीसरा चरण, ये आपका दूसरा चरण, और ये आपका चौथा चरण। इसमें आपका 11-11 आएगा और इसमें 13-13, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 24 मात्राएं हमारे पास आना चाहिए। राइट, चलिए मात्रा लगाते हैं। क्या दिया उदाहरण? मुख हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयालु द्रवम सकल कलिमल दहन। ठीक है, जासु कृपा सुदयालु द्रवम सकल कलिमल दहन। चलिए हमको मात्रा लगाने आना चाहिए। ये देखो, एक बड़ा ऊ का मात्रा है, मात्रा जो है ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगाया जा सकता है। अभी तक 2 उदाहरण में मैं ऊपर लगाया था, अब यहाँ पे नीचे लगा रहा हूं। तो देखिए, ये बड़ा ऊ का मात्रा है इसलिए गुरु, और ये लघु, ये बड़ा ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा है, यानी आपके पास हो जाएगा गुरु, और ई जो है छोटा ई है इसलिए लघु। वाह आ की मात्रा है गुरु, चा में भी आ की मात्रा है गुरु, ला सिंगल है इसलिए आपका लघु। तो गिन लो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। तो इधर वाले पोर्शन में हमारे पास कितना है? 11। अब इसमें लगा के देखो, अम की मात्रा होने के कारण ये आपका गुरु होगा, और इसमें छोटा ऊ की मात्रा होने के कारण लघु होगा। उसके बाद देखो, ये लघु 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 लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, और ये भी लघु। टोटल आप अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 2, 13। तो ये वाला 11, ये वाला 13, कुल मिलाकर कितना आया? 24। अब इसमें लगाते हैं, ज में आपके पास आ की मात्रा है इसलिए गुरु, और ये वाला छोटा ऊ है इसलिए लघु। ये री की मात्रा जो होती है ये आपका लघु, और ये पा में आ की मात्रा इसलिए गुरु, ये भी आपका लघु लघु, आ की मात्रा इसलिए गुरु, और ये भी आपका लघु। जोड़ के देखो, 2 और 1 3, 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। अब इनको द्र सामने में और नहीं है, अगर ये संयुक्त अक्षर है तो सामने में होगा, उसको गुरु बनाता है। चूंकि ये संयुक्त अक्षर है इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा? लघु, ये भी लघु, छोटा ऊ की मात्रा के कारण लघु 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 लघु, स्पष्ट दिख रहा है ये सब, लघु 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 लघु। अब आप जोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इधर का आपका क्या हुआ? 11, और इधर का आपका क्या हुआ? 13, कुल मिलाकर 24। इस प्रकार से ये सोठा छंद भी हमारा हो गया। आपको याद रखना है कि ये दोहा का क्या है? उल्टा है। ठीक है, एक उदाहरण है, और कई उदाहरण लेकर आप इस प्रकार से मात्रा लगा के चाहे तो आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से इनको भी क्लियर कर लेना। इनके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11, कुल मिलाकर 24 मात्राएं होते हैं सोठा में। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम पहले देखे चौपाई, दूसरा दोहा और तीसरा सोठा। विश्वास करता हूं कि ये तीनों छंद आपको अच्छे से समझ आए होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी या थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा तो जरूर लाइक करें। अच्छा लगे तो इनका बेनिफिट अपने दोस्तों को भी दें। इसलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।